नमस्कार दोस्तों। आज लोग अभी एक न्यूज़ देख रहे होंगे कि सोनम वांगचुक को दिल्ली में रिटेन कर लिया गया और उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। तो हम लोग समझते हैं सोनम वांगचुक कौन है और किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और इनको दिल्ली में क्यों रिटेन किया गया। आप लोग सोनम वांगचुक को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आप लोग थ्री इडियट मूवी अगर देखे होंगे तो सोनम वांगचुक के ऊपर ही बनी थी। और थ्री इडियट मूवी में जो आमिर खान थे जो एक्टिंग किए थे वो सोनम वांगचुक के मतलब क्या कहते हैं उनके ही कैरेक्टर को दिखाया गया था। तो सोनम वांगचुक कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं और वो क्या करते हैं कि लद्दाख के लिए एक स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, फिफ्थ सिक्स शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। तो अभी सोनम वांगचुक क्या किए थे कि लद्दाख से दिल्ली, लद्दाख जो पड़ता है भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, यहाँ पे चाइना की बॉर्डर लगती है। तो लद्दाख से सोनम वांगचुक क्या किए कि कुछ लोगों के साथ, लगभग 100-150 लोगों के साथ लद्दाख से दिल्ली पैदल आ रहे थे। और जब वो पैदल आते-आते जब दिल्ली पहुँचे तो यहाँ पे उनको रिटेन कर लिया गया। उसके बाद उनको फिर बाद में छोड़ दिया गया। तो हम सोनम वांगचुक क्या कहते हैं कि क्या डिमांड कर रहे हैं? आप लोग इसके पहले भी आप देखे होंगे, ठंड के मौसम जब था तो वहाँ पे लगभग माइनस टेम्परेचर था लद्दाख में। उस समय भी उन्होंने आमरण अनशन किया हुआ था कि वहाँ पे माइनस टेम्परेचर है और ये, तो उस समय भी आप उनकी न्यूज़ देखे होंगे। तो अभी क्या न्यूज़ है, अभी वो किस चीज़ को लेके आए हैं, इसको हम समझते हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि लद्दाख में क्या है कि क्लाइमेट चेंज का बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज मतलब ये है कि वहाँ पे जैसे बर्फ़ नहीं पड़ती है समय से, या बर्फ़ पड़ती है तो मतलब सीज़न ऑफ हो जाता है, या बर्फ़ जब पड़ती है तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो लद्दाख में क्या होता है कि वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं ओवर हो गए हैं। ओवर मतलब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं, जिससे क्या है कि लद्दाख के लिए एक प्रोटेक्शन मतलब उसको संरक्षण की ज़रूरत है। जिससे सरकार से वो डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को क्या है, सिक्स शेड्यूल में डाल दिया जाए, जिससे क्या है कि उसको थोड़ा प्रोटेक्शन ज़्यादा मिले। तो अभी क्या हुआ है कि वो यही सब डिमांड लेके दिल्ली आ रहे थे। और क्या है कि अब देखेंगे, अब अभी हम बताएंगे फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल क्या होता है, इसको हम पूरा समझेंगे अभी। देखो, सिक्स शेड्यूल में क्या है कि जब राज्यों को डाला जाता है तो उन्हें प्रोटेक्शन थोड़ा ऑटोनॉमी ज़्यादा मिलती है। और क्या है कि अभी अगर सिक्स शेड्यूल में जब से उनको डिमांड उनकी की जा रही है, तब से क्या है कि अरुणाचल प्रदेश भी डिमांड करने लगा है, मणिपुर भी डिमांड करने लगा है। तो हम इसको समझेंगे अभी। तो देखो, भारत का जो संविधान है वो संविधान है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म मतलब यह है कि कुछ राज्यों को ज़्यादा पावर दी गई है, कुछ राज्यों को कम पावर दी गई है। जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आप देखें, वहाँ सिमेट्रिकल फेडरलिज्म है। सिमेट्रिकल फेडरलिज्म मतलब ये होता है कि वहाँ पे सारे राज्यों को सेम पावर मिली है। जैसे अमेरिका है, 50 राज्य हैं, सेम पावर है उनके पास, किसी के पास ज़्यादा पावर नहीं है, किसी के पास कम पावर नहीं, सब सेम इक्वल है। लेकिन इंडिया में क्या है कि यहाँ एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, यहाँ पे कुछ राज्यों को पावर ज़्यादा दी गई है, कुछ राज्यों को कम दी गई है। तो हम समझते हैं इसका इतिहास, कैसे फिफ्थ शेड्यूल आया, सिक्स शेड्यूल कैसे आया, इसको हम समझते हैं। देखो, जब भारत में मुस्लिम जो शासक थे, जब राज कर रहे थे भारत पे, तो उन्होंने क्या हुआ कि जो क्या कहते हैं, जो ट्राइबल है उनको जीतने की कोशिश की। ट्राइबल के ऊपर कई बार हमला मुस्लिम शासक ने की। उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर उनको छोड़ दिए, मतलब ट्राइबल को जीतना नहीं चाहे। उसके बाद ट्राइबल को उनको उसी हाल में छोड़ दिया। उसके बाद जब मुस्लिम शासन जब खत्म हुए, यानी मुगल काल के बाद जब अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज क्या थे? साले लालची थे। सारे नहीं, सॉरी, अंग्रेज जो थे वो लालची थे। लालची मतलब ये था कि उनको फॉरेस्ट में बहुत चीज़ें दिखी, जैसे माइनिंग हो गया, मिनरल्स हो गए, उनको बहुत चीज़ें दिखी। तो अब क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने जब भारत पे आया तो अंग्रेज क्या किए कि माइनिंग पे यानी फॉरेस्ट पे उनका फोकस हुआ। और फॉरेस्ट पे उनको क्या है कि बहुत चीज़ें उनको दिखी, और फॉरेस्ट में ही रहते थे ट्राइबल। तो ट्राइबल का जो रीति रिवाज है, रहन सहन का तरीका है, वो डिफरेंस था अदर राज्यों से। तो उन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट लॉ लाया। फॉरेस्ट लॉ ला के क्या किया कि उनको जो ट्राइबल थे, उनको ट्राइबल मतलब उनको बेदखल कर दिया। कहाँ से? जंगलों से। जब उनको जंगलों से बेदखल कर दिया गया तो ट्राइबल क्या हुए? भड़क गए। जितने ट्राइबल थे सब भड़क गए। तो आप लोग पढ़ेंगे, जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे संताल का विद्रोह, कोल का विद्रोह, ये सब जो विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ, जब उनको जंगल जमीन उनसे छीनने लगे तो अंग्रेजों ने क्या किया? उसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। ये जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेज चालबाज थे ही। अब आप सोच के देखिए, जो आदमी जिस जगह पे रह रहा है उसको उसी जगह पे रहने के लिए अगर अपराध घोषित हो जाए तो भड़क तो जाएंगे ही जितने ट्राइबल थे। उसके बाद क्या किया अंग्रेजों ने? फिर एक चाल चली। अंग्रेजों ने चाल चली चली कि उन्होंने क्या किया कि एक लॉ लाया। आप देखेंगे, जब क्या कहते हैं फॉरेस्ट लॉ लाए, तो फॉरेस्ट लॉ से जो जंगल की जो चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा उनको वो चीज़ें नहीं मिली। आज भी अगर आप देखें भारत में जितना कोल का माइनिंग है, आप जंगलों में ही पाएंगे, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे उड़ीसा का है। तो वहाँ पे ट्राइबल रहते हैं। तो सरकार अभी लॉ बना बना के हालांकि ले लेती है, लेकिन उसको लेने के लिए कई बार बहुत प्रोटेस्ट करना पड़ता है। अंग्रेज वहाँ पे जो ट्राइबल हैं बहुत प्रोटेस्ट करते हैं।
तो अंग्रेजों ने क्या किया कि फॉरेस्ट लॉ लाया, फॉरेस्ट लॉ ला के ज़मीनें वहाँ से ले ली। उसके बाद जब भारत आज़ाद हो रहा था, यानी 1935 में एक एक्ट लेके अंग्रेज लाए, 1935 एक्ट। उसमें क्या किया कि अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेज ये सोच रहे थे कि जो ट्राइबल है, उनको जो जो ट्राइबल वहाँ रहते हैं वो रहना चाहते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1935 का जो एक्ट आया तो उसी में थोड़ा सा जिक्र ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में किया गया। तो भारत जब आज़ाद होने लगा, जब क्या कहते हैं, जब भारत आज़ाद होने लगा तो उसके बाद क्या हुआ कि 5th और 6th शेड्यूल की उसमें जो है व्यवस्था की गई, क्योंकि 5th और 6th शेड्यूल में ही जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए वो स्पेशल चीज़ें रखी गई। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भारत में क्या हुआ कि टोटल 12 शेड्यूल है, यानी 12 अनुसूची हमारे संविधान में है। तो उस 12 अनुसूची में 5 और 6 शेड्यूल को हम आज समझेंगे, क्या इसमें क्या इसमें मतलब प्रोटेक्शन दिया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम समझते हैं। देखो 5th और 6th शेड्यूल में क्या है, जैसे जो 5th शेड्यूल है इसको हम समझते हैं, उसके बाद यहाँ पे है 6th शेड्यूल, इसके बाद इसको हम समझेंगे। देखो 5th शेड्यूल जो होता है वो उन राज्यों में लागू होता है जहाँ पे क्या होता है कि जैसे उसको डिसाइड करता है राष्ट्रपति। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में अब जैसे अभी 10 राज्यों में लगभग जो है 5th शेड्यूल लागू है। तो वहाँ को डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति। डिसाइड कैसे राष्ट्रपति करेगा कि वहाँ पे कुछ जनसंख्या क्या है, ट्राइबल रहती हो, उनका रीति रिवाज मतलब उनका रहन सहन का तरीका थोड़ा पुराना हो, और वो ट्राइबल मतलब उनकी मतलब वो बहुत पहले से यहाँ रहते हों। तो 5th शेड्यूल वहाँ पे क्या करता है, डिसीजन कौन लेता है? राष्ट्रपति। और क्या होता है 5th शेड्यूल में जाने के बाद राज्य क्या होता है, उसको थोड़ा ऑटोनॉमी यानी पावर उसको थोड़ा ज़्यादा मिलती है। किससे? जो अदर राज्य हैं। तो अदर राज्यों से क्या होता है, उनको ऑटोनॉमी थोड़ा ज़्यादा मिल जाती है। तो डिसीजन कौन लेता है? राष्ट्रपति। अभी जो 5th शेड्यूल है ये 10 राज्यों में लागू है। और क्या है कि जो ये 5th शेड्यूल यानी क्या कहते हैं, जो 5th शेड्यूल है जहाँ लागू होता है वो एक बनाते हैं टीएसी। टीएसी मतलब ये होता है कि ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल। तो ये लोग टीएसी का निर्माण करते हैं और इसमें 20 सदस्य होते हैं। तो 20 सदस्य होते हैं और 20 सदस्य में क्या होता है कि उसमें 3/4 जो सदस्य होते हैं लोकल एमएलए होंगे। लोकल एमएलए मतलब ये होगा कि वहाँ के जो लोकल जो जीत के आते हैं तो वो होंगे 3/4 सदस्य। 20 में 3/4 सदस्य कौन होंगे? वहाँ के लोकल एमएलए होंगे। अब क्या होता है कि जो ये टीएसी है यही डिसीजन लेती है कि संसद का कानून, राज्य का कानून उस जगह पर लागू होगा कि नहीं। जो 5th शेड्यूल है इसमें क्या है कि जो संसद का कानून है, यानी जो पार्लियामेंट कानून बनाती है, इसका जो लॉ है लागू भी हो सकता है और नहीं भी लागू हो सकता है। इसका डिसीजन टीएसी लेती है, यानी ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल ये डिसीजन लेती है कि संसद का कानून उस पर्टिकुलर एरिया में लागू होगा कि नहीं। ये कौन डिसीजन लेता है? टीएसी। और क्या होता है कि जब वो टीएसी लागू होता है तो उसका निर्णय कौन करता है? गवर्नर। जब गवर्नर निर्णय कर देते हैं, टीएसी जब उसको मान लो अप्रूवल दे रही है, उसके बाद गवर्नर के पास जाता है, तो लास्ट जो है गवर्नर जब निर्णय दे देता है कि हाँ ये कानून यहाँ लगने लायक है, तो वहाँ पे लागू हो जाता है। ये है 5th शेड्यूल। अब 5th शेड्यूल में क्या है कि भारत में क्या है कि बहुत सारे राज्य हैं, लगभग 10 राज्य हैं। यहाँ पे क्या है, अदर राज्यों से थोड़ा पावर ज़्यादा है, ऑटोनॉमी थोड़ा ज़्यादा है। और क्या है कि इनका जो निर्णय होता है वो अपने तरीके से करते हैं। तो 5th और 6th शेड्यूल को बोला भी जाता है कि संविधान के अंदर संविधान, चूंकि ये टीएसी का निर्माण करता है। अभी हम 6th शेड्यूल समझते हैं। अब 6th शेड्यूल क्या होता है? 6th शेड्यूल क्या होता है? 5th शेड्यूल से ज़्यादा पावर होती है। अब इसमें क्या है कि अभी तक ये जो भारत है उसमें सिर्फ 4 राज्य में लागू है। उसमें एक है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम, चौथा है मणिपुर, क्या कहते हैं, त्रिपुरा। यानी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों में अभी तक 6th शेड्यूल लगा हुआ है। अभी तक इन्हीं 4 राज्यों में ये लागू है। तो जो सोनम वांगचुक थे इसी 6th शेड्यूल की ही मांग कर रहे थे कि हमको 6th शेड्यूल में लद्दाख को डाल दिया जाए, जिससे क्या है कि प्रोटेक्शन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो हम समझ लेते हैं इसमें क्या होता है कि असम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा के जो ट्राइबल आते हैं ये 6th शेड्यूल में आते हैं। अब क्या होता है, जो 6th शेड्यूल है इसमें एडीसी का निर्माण करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये जो 4 राज्य हैं, ये 4 राज्य मिल के क्या करते हैं, एडीसी का निर्माण करते हैं, यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यहाँ क्या था? ट्राइबल ऑटोनॉमस काउंसिल थी, यहाँ है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये क्या होता है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य। और 30 सदस्य क्या होते हैं कि इसमें जो 30 सदस्य होते हैं उसमें 4 क्या करते हैं, गवर्नर अपॉइंट करते हैं अपनी तरफ से। और जो 26 सदस्य होते हैं वो क्या होता है, जनता द्वारा डायरेक्ट चुनाव होता है। तो ये 26 लोगों का क्या होता है, चुनाव होता है। और 26 और ये 4 30 मिलकर क्या करते हैं, एडीसी का निर्माण करते हैं। एडीसी मतलब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये 30 सदस्य क्या होता है। अब जो 5th शेड्यूल है यानी एडीसी है, इसके बाद
फिफ्थ शेड्यूल की अपेक्षा ज़्यादा पावर है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे, अभी हम बता रहे हैं, इसमें क्या है कि आप देखेंगे राज्य का कानून तभी लागू होगा जब एडीसी अप्रूवल देगी। जब राज्य का कानून कब तभी लागू होगा जब एडीसी यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जब अप्रूवल देगी तभी कानून लागू होगा। वहाँ संसद का कानून लागू भी हो सकता है, नहीं भी लागू हो सकता है। यहाँ पे नहीं लागू होता है और एडीसी ही निर्णय करती है, जिसमें 4 जो है गवर्नर अपॉइंट करते हैं, 26 जो होते हैं जनता अपॉइंट मतलब चुनती है। और क्या होता है, इनके पास क्या फ्रीडम होती है, 6 शेड्यूल के पास ये स्कूल अपने से खोल सकते हैं, यानी ये स्कूल खोल सकते हैं। रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, देखते हैं हम रेवेन्यू को सबसे बड़ा संकट होता है किसी राज्य का। जो 6 शेड्यूल है इसमें जो राज्य आते हैं वो अपना रेवेन्यू खुद ही कलेक्ट कर सकते हैं। और क्या है, ये लोग लाइसेंस दे सकते हैं। लाइसेंस मतलब आप देखेंगे जो माइनिंग सेंटर है या मिनरल्स जहाँ पे मिलते हैं वहाँ का लाइसेंस आप देखेंगे राज्य सरकार करती है। लेकिन जो 6 शेड्यूल है उसमें एडीसी निर्णय लेती है कि किसको लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना है। और क्या कर सकते हैं, ये लोग टैक्स लगा सकते हैं। टैक्स मतलब ये है कि वहाँ पे लोग टैक्स इम्पोज कर सकते हैं, जिससे जो कलेक्ट होगा पैसा वो लोग यही लोग मिलकर पैसा को खर्च करेंगे। और क्या है, ये लोग क्या करते हैं, लाइसेंस भी देते हैं। और क्या करते हैं, ये लोग कोर्ट का निर्माण करते हैं। कोर्ट मतलब है कि इनका जो क्या कहते हैं कानून है या इनकी जो समस्याएं हैं, एक कोर्ट का निर्माण करते हैं। उस कोर्ट के माध्यम से वो लोग क्या करते हैं, उसका डिसीजन लेते हैं। तो आप 6 शेड्यूल को देखेंगे, इनके अपेक्षा ज़्यादा पावर है, यानी 5th शेड्यूल की अपेक्षा 6 शेड्यूल में पावर ज़्यादा है। भाई इनके पास लाइसेंस देने के मतलब पावर है, टैक्स लगाने की पावर है, कोर्ट स्कूल सब कुछ खोलने। तो राज्य को क्या चाहिए, यही सब तो चाहिए, टैक्स चाहिए, उसको पैसा ज़्यादा ज़्यादा मिले। तो जो सोनम वांगचुक थे वो कई दिनों से इसीलिए फास्ट कर रहे थे और इसकी डिमांड कर रहे थे कि जो लद्दाख है उसको जो है 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए, जिससे वहाँ पे जो समस्याएं हैं लोगों की वो दूर हो सके। तो राइटर यहाँ पे कहते हैं कि जो ये 5th शेड्यूल और 6 शेड्यूल की जो डिमांड किया जा रहा है, आए दिन मतलब डिमांड होती रहती है। अभी अरुणाचल और मणिपुर कई राज्य ऐसे हैं जो 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, मतलब डिमांड कर रहे हैं उसकी। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो जो 6 शेड्यूल है इसमें आप देखेंगे इनका पेपर वर्क ज़्यादा है। पेपर वर्क मतलब आप देखेंगे कि इनका पेपर पे ही ज़्यादा कानून और ये सब लागू होते हैं, मतलब पेपर पे ही है। आप अभी देखेंगे असम, मेघालय जिन राज्यों में लागू है आज भी उनकी स्थिति वही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। और क्या है कि 6 शेड्यूल में क्या है कि डालने के बाद क्या होता है कि जो राज्य होते हैं, अब मान लीजिए लद्दाख को हम डाल देते हैं, जैसे डिमांड कर रहे हैं लद्दाख को डाल दिए। अब लद्दाख को डालने के बाद क्या है कि और राज्य डिमांड करना शुरू कर देते हैं, तो जिससे क्या होती है, समस्या आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो सोनम वांगचुक को इसी को लेके ये हमेशा प्रोटेस्ट करते थे। अभी इनकी डिमांड यही थी कि जितना जल्दी हो सके 6 शेड्यूल में डाला जाए लद्दाख को, जिससे वहाँ की समस्या दूर हो सके। लेकिन इनका वही है कि इनका पावर ज़्यादा है और थोड़ा सा इनको कई चीज़ें ऐसी हैं जो एज मिलती है और राज्यों से। यहाँ पे क्या था, जो 5th शेड्यूल थी, तो जो भारत के 28 राज्य हैं अभी तक 10 में ये लागू है, तो उनके अपेक्षा इनके पास ज़्यादा पावर है, इनसे ज़्यादा अपेक्षा 6 शेड्यूल में ज़्यादा पावर है। तो इन सब बातों के लिए कभी हमेशा डिमांड होती रहती है 6 शेड्यूल की। तो अब देखते हैं अब सरकार इस पे क्या डिसीजन लेती है क्या नहीं। अभी तो सोनम वांगचुक यहाँ रिटेन किया गया था दिल्ली में, उसके बाद फिर उनको छोड़ दिया गया है। तो अब आने वाले टाइम पे देखते हैं लद्दाख को मिलता है कि नहीं। तो जैसे होगा इसके आगे अगर आएगा आर्टिकल तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।